क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट, आज आपका मैथ का क्लास लिया जा रहा है। आप सबको काउंटिंग तो पढ़ाई गई है, आप सभी लोग पढ़े हैं, लिखे हैं और लगभग लर्न भी किए हुए हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 100। तो जैसे हम 1 2 3 4 5 किसी जो भी लिखते हैं तो ये एक आर्डर होता है, क्रम होता है। तो 1 से जब आगे हम लिखते हुए जाते हैं, जहाँ तक भी जाते हैं, तो जिस क्रम में इसे लिखते हैं, इस आर्डर में लिखते हैं, इसे हम असेंडिंग आर्डर कहते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 1 से ऊपर जहाँ तक भी हम लिखते हैं, इसे बढ़ते हुए क्रम में या इंग्लिश में असेंडिंग आर्डर कहते हैं। इसी तरह यदि हम मान लीजिए कि 5 4 3 2 1, अगर इस तरह से हम लिखते हैं, इस आर्डर में लिखते हैं, तो यह बड़े से छोटे क्रम में यानी घटते हुए क्रम में होता है। इसे हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, ठीक है। तो लिखने के नंबर लिखने के दो क्रम होते हैं, दो आर्डर होते हैं। पहले को हम छोटे से बड़े क्रम में जब लिखते हैं तो इसे हम असेंडिंग आर्डर, और जब बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं तो इसे हम डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यह आप लोगों का आर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे हम को कई चीजें जोड़नी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको 20 तक, 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि हम एक बार 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यानी कि 10 टाइम्स 2 लिखेंगे, तब जाकर के यह 20 होगा, ठीक है। तो अगर इतना न लिखना पड़े तो इसके लिए शार्ट मेथड बनाया गया, सोचा गया, जिसे कि हम टेबल के फॉर्म में याद करते हैं, टेबल के फॉर्म में जानते हैं, लिखते हैं। जैसे कि हमें 4 अगर यदि जोड़ना है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, और इसको 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 करते हैं। तो 2 प्लस 2 मान लीजिए कि कम नंबर्स हैं तो हम जोड़ जोड़ करके कर लेंगे, 4 6 8 जो भी हो। लेकिन अगर यदि कई चीज एक बार जोड़ना पड़े, जैसे 4 2 हो गया तो एक बार जोड़ना पड़े, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार जोड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए या इसको आसान करने के लिए जितनी बार उस नंबर को जोड़ना होता है उसको उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 12 को करना है 2 के मल्टीपल में, तो क्या करेंगे, 2 को हम 6 बार अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको कि हम अलग अलग कई बार न जोड़ करके उस संख्या में, उस नंबर में जितनी बार हम जोड़ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अपेक्षित नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह टेबल के रूप में आप लोग सब जानते ही हैं। आपके स्टैंडर्ड में लगभग हर बच्चे को 10 तक टेबल लर्न रहता है, तो 10 तक टेबल लर्न रहता है। आप लोग अधिकतर लोगों को लर्न हो गया है, कुछ एक लोग बाकी भी होंगे जो कि इस समय जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह से मल्टीप्लाई करके टेबल को लिख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इटीसी करके आप सारे टेबल को 2 से लेकर के 10 तक लिख सकते हैं।
और उसे लर्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, आगे फिर कल।